ये है रामनवमी पर आयोजित 11,000 महिलाओं की कलश यात्रा का विहंगम दृश्य, जो राम जन्मोत्सव के अवसर पर आदि वृंदावन कामवन यानी कामा जिला भरतपुर में निकाला गया है। ब्रज 84 कोस का प्रमुख हृदय स्थल कामवन कामा, जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और रास स्थली रहा है, उस स्थल पर श्री राम जी की जन्मोत्सव की पावन बेला पर राम नवमी के अवसर पर 11,000 सुहागिन स्त्रियां, जो अपने सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए कामवन कामा के मुख्य बाजारों में से होकर भगवान राम की शोभा यात्रा में बहुत ही सुंदर तरीके से सज धज कर निकल रही हैं और मानो पूरा जन समुदाय इस विहंगम शोभा यात्रा, इस अद्भुत शोभा यात्रा, इस अलौकिक शोभा यात्रा के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठा हो। ये शोभा यात्रा राम जी के मंदिर से कामवन के मुख्य बाजारों में से होकर निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी समेत विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से आयोजित इस शोभा यात्रा में समस्त समुदाय की महिलाएं कामवन के मुख्य मार्गों से अपने सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए भगवान राम के जन्मोत्सव पर आनंदातिरेक में मुख्य मार्गों से होकर निकल रही हैं। कामवन कामा भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है। ब्रज 84 कोस का एक पावन स्थल है, जहाँ पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की दो निधियाँ, पंचम निधि श्री गोकुलेंदु प्रभु और सप्तम निधि श्री मदन मोहन प्रभु विराजते हैं, जहाँ पर ब्रज मंडल में चारों धामों के दर्शन आप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने यह कहा कि हम चारों धामों की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान ने उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए अपने प्रभाव से चारों धामों को ब्रज में प्रकट कराया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी कामवन कामा में विराजते हैं, जिनके दर्शनों के लिए असंख्य श्रद्धालु प्रतिवर्ष ब्रज 84 कोस की परिक्रमा देते हुए इस कामवन कामा धाम में पधारते हैं और भगवान कृष्ण के लीला स्थलों के दर्शन करके अपने आप को धन्य और कृतार्थ अनुभव करते हैं। ब्रज के 4 महादेव, जिनमें वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामवन कामा में कामेश्वर के दर्शन करने के लिए भी यहाँ असंख्य श्रद्धालु प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पधारते हैं, जल चढ़ाते हैं। गंगा जल और यमुना जल से इन चारों महादेवों का अभिषेक करने के लिए कामवन कामा धाम में आते हैं। यहाँ तीर्थराज विमलकुंड विराजता है। सभी तीर्थों का राजा, एक विशाल पावन सरोवर जिसे तीर्थराज विमलकुंड के नाम से जानते हैं, वह तीर्थराज विमलकुंड भी यहाँ कामवन में स्थित है। भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उन्होंने सभी तीर्थों में स्नान, आचमन और परिक्रमा देने का अपना मानस भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट किया। तो भगवान ने समस्त तीर्थों का यहाँ कामवन कामा धाम में आह्वान किया है और एक ही स्थल पर यदि आप सारे तीर्थों का पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो तीर्थराज विमलकुंड कामवन कामा के मध्य विराजता है, जिसके स्नान से, जिसके आचमन से, जिसकी परिक्रमा से आप सभी तीर्थों का पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पूर्वजों के हितार्थ तर्पण के लिए गया कुंड अवस्थित है, जिस गया कुंड के तट पर आप पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, उनका श्राद्ध करा सकते हैं, उनको पिंडदान दे सकते हैं। ऐसा पावन स्थल गया कुंड। यहाँ पर भगवान कृष्ण के गौचारण की लीला के समय का साक्षी भोजन थाली
जैसा पावन स्थल यहाँ पर स्थित है, जहाँ भगवान ने पत्थर की शिला पर विराज कर ग्वाल वालों के साथ छाक आरोगी है। और उस भोजन थाली की पावन स्थली पर पत्थर की शिला में आज भी बहुत ही सुंदर थाली और कटोरा विद्यमान है, जिनके दर्शन करने के लिए असंख्य श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूरे वर्ष भर इस कामन कामा धाम में आते हैं। यहाँ पर चरण पहाड़ी आपको बहुत ही सुंदर स्थल चरण पहाड़ी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुरली बजाते हुए चरण चिन्ह विराजते हैं। ये चरण चिन्ह किसी के द्वारा मूर्तिकार के या कारीगर के द्वारा पत्थर पर बनाए हुए न होकर एक शिलाखंड पर भगवान के चरण चिन्ह छप गए हैं। भगवान ने जब मुरली की मधुर ध्वनि के साथ उस पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया तो चेतन तो द्रवीभूत हुए ही, लेकिन जड़ पत्थर की शिलाएं भी द्रवीभूत हो गईं, मोम की तरह पिघल गईं। और उन मोम की तरह पिघली हुई शिलाओं में भगवान के 1.5 चरण चिन्ह यहाँ पर अंकित हैं। ऐसा पावन स्थल चरण पहाड़ी व्योमासुर की गुफा, भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत लीला स्थल, जहाँ भगवान ने जब व्योमासुर राक्षस ग्वाल वालों को गौचारण की लीला में से हरण करके ले गया, तब भगवान ने उस व्योमासुर राक्षस का उस गुफा में प्रवेश करके वध किया है। उस व्योमासुर राक्षस की गुफा भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन आप उसके कर सकते हैं। खिसलनी शिला एक ऐसा पावन स्थल है जहाँ भगवान ने बाल्यकाल में अपने ग्वाल वालों के साथ पत्थर के शिला पर खिसल कर बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन दिए हैं भक्तों को। वह पावन स्थल भी इसी स्थान पर स्थित है। नरसिंह जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का गोपीनाथ स्वरूप यहाँ पर विद्यमान है, जो गोपीनाथ जी के मंदिर के रूप में दर्शन लोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना ये गोपीनाथ जी का मंदिर। इसके अलावा श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर, जो राधा वल्लभ संप्रदाय का बहुत ही प्राचीन और अद्भुत स्थल है, जहाँ राधा और श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान के रामावतार की लीला का साक्षी रामेश्वरम यहाँ पर विराजता है। लंका का बहुत ही सुंदर स्वरूप इस कामन धाम में विराजता है। कामन के चारों ओर 4 प्रमुख देवियाँ विराजती हैं, जिनमें कालका देवी, मनसा देवी, चामुंडा देवी, शीतला देवी और पथवारी ज्वाला देवी। ये देवियाँ चारों ओर विराजमान हैं। चारों ओर कामन के चारों ओर बहुत ही प्राचीन श्री हनुमान जी के स्वरूप विराजते हैं। माने पूरे कामन धाम को अपनी कृपा से, अपनी सुरक्षा से यहाँ अभयदान प्रदान करते हैं श्री हनुमान जी के चारों स्वरूप। और उसी कामन कामा स्थल पर ये भगवान राम की रामनवमी के अवसर पर ये विशाल और विहंगम और अद्भुत और अलौकिक 11,000 महिलाओं की कलश यात्रा के दर्शन आप कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत और सुंदर कलश यात्रा जिसका आयोजन कामन के परम श्रद्धालुओं ने यहाँ पर किया है। यहाँ महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी विराजमान है, जहाँ महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के साथ साथ गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गिरधर जी और श्री गोविंद प्रभु की बैठक भी विराजती हैं। ऐसा अद्भुत और शांत स्थल जहाँ आप गोस्वामी आचार्यों के दर्शन कर सकते हैं, पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। 84 कुंड कामा में विराजते हैं, 84 मंदिर कामा में विराजते हैं, 84 खम्बा कामा में स्थित है, 84 कूप कामा में स्थित है। ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक स्थल है कामन कामा धाम, जहाँ ब्रज की जो मूल छटा है उसके आप दर्शन कर सकते हैं। ब्रज का जो मूल स्वरूप यदि कहीं विद्यमान है तो आज ब्रज 84 कोस में कामन कामा धाम एक ऐसा धाम है जहाँ ब्रज 84 कोस के अंतर्गत ब्रज का मूल स्वरूप आज भी सुरक्षित है। और इस मूल स्वरूप के, इस ब्रज की मूल छटा के दर्शन करने के लिए असंख्य श्रद्धालु इस कामन धाम में पधारते हैं और इस
काममन धाम के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं। ऐसे काममन धाम में भगवान राम की जन्मोत्सव की ये विशाल और विहंगम शोभा यात्रा के आप दर्शन कर रहे हैं। ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल और कीर्तन रस भाव फेसबुक पेज पर आप ब्रज 84 कोस के अद्भुत और अलौकिक लीला स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कीर्तन रसभाव फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप ब्रज 84 कोस के अद्भुत और अलौकिक लीला स्थलों के दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। इसके अलावा कीर्तन रस भाव यूट्यूब चैनल पर आप सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कुम्मन दास, इन भगवान के अष्ट सखाओं के द्वारा लिखे हुए कीर्तनों का गायन और भाव विवेचन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा पुष्टि मार्ग सेवा कीर्तन नामक यूट्यूब चैनल पर आप भगवान को जगाने से लेकर पौधाने तक के विभिन्न ऋतुओं और विभिन्न समयों की शास्त्रीय संगीत में निबद्ध कीर्तनों का गायन सुन सकते हैं और अपने घर में ठाकुर जी की सेवा के समय इनको बजाकर साथ साथ गाने का अभ्यास कर सकते हैं। मैं डॉक्टर भगवान दास, अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी का वंशज, आपको नमस्कार, आपको जय श्री कृष्णा, आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबने इस राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में दर्शन किए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।